स्टूडेंट, आज हम करने लगे हैं 10th क्लास की जनरल मैथ जो कि एक्सरसाइज 1.1। प्रीवियस हमने किया था 1.1 के क्वेश्चन नंबर 8 तक। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 to 14 जो कि हमारे पास क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं कि रिड्यूस द गिवन रैशनल एक्सप्रेशन टू लोएस्ट टर्म। आपको ये एक्सप्रेशन दिए गए हैं रैशनल, आपने इनको रिड्यूस करना है, इनको कटिंग करनी है, कटिंग करके शॉर्ट वे में लिखना है जितना इससे रिड्यूस हो सकता है। तो चलें हम क्वेश्चन नंबर 9 रीड करते हैं। 9 है 8x का स्क्वायर y का स्क्वायर ओवर 12x पावर 4y। तो क्वेश्चन हम लिखते हैं और इसको सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर वाई पावर हमारे पास 4 है। दोबारा फिर हम रीड कर लेते हैं कि 8x का स्क्वायर वाई का स्क्वायर ओवर 12x पावर 4y। आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है। तो इसको सिंपल करने का मैं आपको सबसे पहले वे बता दूं कि हमेशा वेरिएबल में जो लाइक वेरिएबल होते हैं वो लाइक वेरिएबल से कट हो सकते हैं। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे से कटिंग होगी। जैसे कि पहले कांस्टेंट आ रहा है, फिर एक्स वेरिएबल आ रहा है, फिर वाई वेरिएबल आ रहा है। तो पहले हम कांस्टेंट को देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट क्या है 8 है और यहाँ पे अब आपके पास क्या है 12 है। तो हम इनको स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि 8 ओवर 12, इसको आप जब लिखोगे x का स्क्वायर y का स्क्वायर ओवर x पावर 4y। अब कांस्टेंट 8 है और दूसरा 12 है। ये दोनों 2 के टेबल पे भी होता है, लेकिन हमने बड़ा टेबल देखना है, बड़े से बड़े टेबल पे जिस पे दोनों कटिंग होते हैं। ये दोनों 4 पे होते थे, तो मैंने इनको कटिंग कर दी है। 4 2 द 8 और 4 3 द कितना होता है 12। अब ये x पावर 2 है और नीचे x पावर 4 है कि इट्स मीन के ऊपर 2 वेरिएबल है और नीचे कितने हैं 4 हैं। तो यहाँ से कट हो के आपके पास कितने बचेंगे 2। और ये y स्क्वायर है और नीचे क्या है y है। तो y स्क्वायर एक था, ऊपर 2 थे, कट होने के बाद कितना बचा 1। कटिंग करने के बाद जो आपके पास न्यूमिनेटर में वैल्यूज बची है, अब यहाँ पे न्यूमिनेटर में 2 है तो 2 आ जाएगा और x आपके पास खत्म हो गया। तो और y एक बचा था तो वो मैंने क्या लिख दिया y ओवर डिनोमिनेटर में आपके पास 3 है और यहाँ पे x पावर 4 था, ऊपर 2 था, कटिंग होने के बाद x 2 बचे थे तो x पावर 2 और y खत्म हो गया। तो आपके पास आंसर क्या आया? आंसर आया 2y ओवर 3x का स्क्वायर। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर सोल्व करते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया हुआ है 25a पावर 3, 25a पावर 3 b पावर 2 ओवर 16a पावर 2 और b पावर 4। अब हम पहले किसको देखेंगे? कांस्टेंट को देखेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट आपके पास क्या है 25 और 16, दोनों को देखते हैं कि किस टेबल पे होता है। और 25 और 4 दोनों किसी भी सेम टेबल पे कटिंग नहीं होते, तो हम इनको सेम ही लिख देंगे। ये आपके पास 25 ओवर 16 और उसके बाद आप देखोगे वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स यहाँ पे a की पावर 3 है और नीचे 2 है। तो ये 2 ऊपर के 3 से काट हो गया, कितना बचेगा 1। और यहाँ पे 4 है b की पावर और ऊपर कितना 2 है, ये 2 काट हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास 2। अब जो आपके पास बचे हुए लिख दें। a की पावर 1 किसके इक्वल आता है a के, और b की पावर यहाँ पे कितना बचा ओवर 2। तो ये रिड्यूस होने के बाद आपके पास आंसर आ गया कि 25a ओवर 16b पावर 2। इसी तरह अब हमने क्वेश्चन नंबर
11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है 16 a पावर 6 b पावर 7 ओवर 12 a पावर 3 a पावर 3 b पावर 5 प्लस और दूसरा है 20 a पावर 5 और b पावर 4। अब ये जो आपके पास वैल्यूज है ये पहले क्वेश्चन से डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि इसमें आपके पास नॉमिनेटर में तो फर्स्ट टर्म है लेकिन सेकंड में आपके पास दो टर्म आ रही हैं। अब इनमें कटिंग उस वक्त हो सकती है कि जब डिनोमिनेटर में दोनों टर्म से कोई चीज़ मीन के फैक्टर बढ़ा देना है। अब हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर में आपके पास क्या कॉमन आता है। ये सॉल्यूशन के बाद आपके पास न्यूमिनेटर तो सेम चलता जाएगा और सॉल्व किसको करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कहते हैं ओवर वाली वैल्यू, तो ओवर में क्या आ रहा है ये वैल्यूज, ये आपका डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर आपका वो 16 a पावर 6 b पावर 7 ये सेम आया ओवर। अब डिनोमिनेटर में देखें कि आपके पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है। अब यहाँ पे 12 है कांस्टेंट, वहाँ पे 20, ये दोनों किस टेबल पे होते हैं, 2 पे भी होते हैं, लेकिन हमने मैक्सिमम नंबर लेना है जो दोनों पे सेम। अब मैक्सिमम 4 है तो 4 जब कॉमन ले लेंगे और उसके बाद वेरिएबल देखें, वेरिएबल दोनों में a। अब इनमें वेरिएबल आप वो कॉमन ले सकते हैं जो दोनों टर्मों में से छोटा वेरिएबल होता है। अब छोटा क्या है, a पावर 3, तो a पावर 3 और दूसरा वेरिएबल b है उसमें भी आपने दोनों टर्मों में देखना है। अब यहाँ पे b पावर 5 है, वहाँ पे b पावर 4 है, छोटा क्या आ रहा है b पावर 4, तो b पावर 4 कॉमन चला गया। तो हमारे पास कॉमन क्या आएगा 4 a पावर 3 b पावर 4। तो कॉमन लेने के बाद अब ये क्या है 12 है, कॉमन ले रहे हो, जो कॉमन ले रहे हो वो उस टर्म पे डिवाइड होता है। अब 12 को 4 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 3। उसके बाद a पावर 3 है, कॉमन क्या लिया a3, ये तो ख़त्म हो गया। उसके बाद अगले वेरिएबल देखो b है, यहाँ पे b पावर 5 है और कॉमन क्या लिया b पावर 4। अब 5 में से एक चला गया तो पीछे एक बच जाएगा, तो 3b बन गया। उसके बाद नेक्स्ट साइन क्या है प्लस का, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। और अगली टर्म कांस्टेंट क्या है 20, कॉमन 4 ले रहे हो, 20 को 4 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 5। उसके बाद वेरिएबल को देखें, यहाँ पे a5 है और कॉमन कितना ले रहे हैं 3 ले रहे हैं, 5 में से 3 कॉमन लिया तो कितना बचा a पावर 2 और b पावर कितना है 4 है, कॉमन भी 4 ले रहे हैं तो वो आपके पास खत्म हो जाएगा। अब कॉमन लेने के बाद आपने देखना है जो कटिंग होते हैं उनको कटिंग करते हैं। अब जैसे कि कांस्टेंट नंबर ऊपर 16 है और नीचे 4 है, ये दोनों किसके टेबल पे 4 के टेबल पे होता है, 4 1 4 और 4 4 16। अब नीचे a पावर 3 है, ऊपर कितना 6 है तो कितना 3 आ जाएगा। ऊपर b पावर 7 है और नीचे कितना है 4 है, तो यहाँ पे कटिंग होने के बाद कितना बचेगा 3। तो आपके पास बना 4 a पावर 3 b पावर 3 ओवर 3b प्लस 5 a पावर 2। आपके पास ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का। इसी तरह अब हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 को क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है 18 जी 18 m पावर 5 x पावर 3 m पावर 5 x पावर 3 ओवर
27 m पावर 4 x पावर 8 माइनस 36 x m पावर 6 और x पावर 6 x पावर भी 6 है और m पावर भी 6 है। ये आपको दिया हुआ है। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके पास कितनी 2 टर्में आ रही हैं। तो कटिंग उस वक्त होगी जब आप डिनोमिनेटर में कॉमन ले लोगे, फैक्टर बना लोगे। पहले हम डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाते हैं। डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा 8 m पावर 5 x पावर 3 ओवर, अब डिनोमिनेटर में देखें ये 27 है, वो 36 है। ये दोनों किसके टेबल पे होते हैं? 9 के टेबल पे। 9 कॉमन चला जाएगा। उसके बाद वेरिएबल को देखो, यहाँ पे m पावर 4 है और वहाँ पे m पावर 6 है। मैंने कहा था कि दोनों टर्मों में से देखना है कि जो कॉमन छोटी पावर होगी, छोटी पावर आपके पास m पावर 4 है, तो m पावर 4, उसके बाद अगला वेरिएबल क्या है? x है। यहाँ पे x पावर 8 है और वहाँ पे 6 है, तो छोटा क्या है? x पावर 6 है। तो x पावर 6 कॉमन चला गया पीछे। अब ये चीज़ कॉमन आ रही है। अब हम इनको डिवाइड करते हैं। 9 m पावर 4 x पावर 6 कॉमन लेना है, तो पहली टर्म में क्या आ रहा है? 27 को 9 पे डिवाइड किया तो 3, और m पावर 4 भी चला गया बाहर, और x पावर 8 है तो वहाँ पे 6 चले गया, तो पीछे क्या बचेगा? x पावर 2। नेक्स्ट साइन क्या? माइनस का, और आगे 36 है। 36 को 9 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि कॉमन 9 ले रहे हैं, तो कितना आया? 4। x पावर 6 भी बाहर कॉमन चला गया। m पावर यहाँ पे 6 है और कॉमन क्या रहे हैं? 4 ले रहे हैं, तो m पावर 2 बच जाएगा। तो इनटू, अब इनमें से जो कटिंग होते हैं उनको कटिंग कर दो। ऊपर 18 है और नीचे 9 है, दोनों 9 के टेबल पे होता है। 9 2 द 18, 9 1 द 9, और ये m पावर 4 है और ऊपर 5 है। कटिंग होने के बाद डिनोमिनेटर में 1 बचेगा, ऊपर x पावर 3 है और नीचे 6 है, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 3 बचेगा। कटिंग करने के बाद जो डिनोमिनेटर में बचे हैं वो वैल्यूज लिखें। 18 को जब कटिंग किया था तो 2 आया था, और m पावर 5 कटिंग होने के बाद क्या बचे था? m पावर 1। m पावर 1 इक्वल होता है m के, और x पावर 3 खत्म हो गया था। ओवर डिनोमिनेटर में 9 कट हो गया तो 1 बचा था, और m पावर 4 भी कट हो गया था, और x पावर यहाँ पे कितना बचा? 3 बचा। तो x पावर 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 4m का स्क्वायर, ये आपके पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का। इसी तरह अब हमने क्या उनसा क्वेश्चन सॉल्व करना है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम इसी तरह का ही है। क्वेश्चन नंबर 13 की हमारे पास स्टेटमेंट है 5c माइनस 5d ओवर c का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमारे पास 13 है, लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब न्यूमिनेटर में भी 2 टर्में आ रही हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 टर्में आ रही हैं, तो आपने नोमिनेटर के भी फैक्टर बनाने हैं और डिनोमिनेटर के। अब न्यूमिनेटर में दोनों टर्मों में कॉमन क्या आ रहा है? 5, तो 5 कॉमन लेंगे तो इनटू क्या आएगा? c माइनस d ओवर। अब डिनोमिनेटर में आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा है जो कि आपने पढ़ा है 6-7 क्लास से पढ़ते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है? इंटू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब नीचे आप ये फॉर्मूला अप्लाई करवा दोगे। जब ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बनेगा? a की वैल्यू c है, b की वैल्यू d है, तो एक दफ़ा c प्लस d हो जाएगा और एक दफ़ा c माइनस d हो जाएगा। अब ये माइनस वाला फैक्टर माइनस वाले से कट हो जाएगा। आपके पास आंसर क्या आएगा? 5 ओवर c प्लस
डी, ये आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपके पास 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट लिखते हैं। क्वेश्चन 14 की आपके पास स्टेटमेंट है एक्स के स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर ओवर 3y माइनस 3x। जी, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सॉल्यूशन ये भी सेम उसी तरह ही है। ऊपर आपके पास फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा, जो अभी आपको बताया है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। और माइंड में रखना है कि यहाँ पे हमेशा माइनस का साइन होगा तो फार्मूला अप्लाई हो सकता है। अगर प्लस का साइन आ जाएगा तो उसकी कभी भी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। चले हम ये फार्मूला न्यूमिनेटर में अप्लाई करवा देते हैं। तो ऊपर क्या बन जाएगा, एक दफ़ा x प्लस वाई हो जाएगा और एक दफ़ा x माइनस वाई हो जाएगा ओवर। अब डिनोमिनेटर में आपके पास एक टर्म जो है ना वो उल्ट आ रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर दोनों में आप ऊपर वाले न्यूमिनेटर में फैक्टर की बात करें तो प्लस का x आ रहा है, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में x क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। हमें x क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। अब पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, नेगेटिव का साइन लाजमी कॉमन लेना पड़ेगा। अब इन दोनों में देखा 3 तो कॉमन आ रहा है और साथ में क्या है, नेगेटिव का साइन भी लगा देता हूँ। अब -3 कॉमन ले रहा हूँ, जो माइनस प्लस वाली वैल्यू थी वो माइनस की हो जाएंगी और जो प्लस वाली थी माइनस की हो जाएंगी और माइनस वाली प्लस की हो जाएंगी। तो आपके पास क्या बना, -3 इंटू माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस एक्स। अब इसको आप अरेंज कर लें तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ओवर ये आपके पास -3। अब इसको मैं यूँ लिख देता हूँ कि x माइनस वाई। अब ये फैक्टर इससे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, x प्लस वाई ओवर -3। ये आपके पास सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक आपके पास हो गया। ये बिल्कुल ईजी है। इसी तरह का कोई भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए जिसमें स्टेटमेंट चेंज भी हो सकती है तो आपने यहाँ पे आइडेंटिटीज जो है वो याद रखनी है। एक आपके पास है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वो क्या होता है कि a प्लस b इंटू a माइनस b, जब दो टर्में आपको स्क्वायर फॉर्म में दी गई हो। और अगर 3 टर्में दी गई हो तो उस पर ये फार्मूला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, वो किसके इक्वल होता है, वो इंटू a माइनस b होल का स्क्वायर। और इसी तरह a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, वो किसके इक्वल होता है, इंटू a प्लस b होल का स्क्वायर। तो ये इसी तरह आपने ये आइडेंटिटीज वगैरह यूज़ करनी है। यूज़ करते हुए आपने इनकी फैक्टराइजेशन करनी है।